हरे कृष्णा। मेरा नाम है अर्चना। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर रिलीजियस टू स्पिरिचुअल। इस चैनल पर हम बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। कोशिश करते हैं हमारे मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज के बीच में बैलेंस बनाने की। भगवत गीता से बेहतर क्या हो सकता है, जहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं हमारा हाथ थामते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए शुरू करते हैं भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 8 और 9 से। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, अब मैं आपको अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में बतलाता हूं। जैसे आप भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, भूरिश्रवा आदि, आप सभी युद्ध में सदा ही विजय रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो मेरे लिए इस युद्ध में अपने प्राण त्यागने को सदैव तत्पर हैं। वो विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये श्लोक हमें बताता है दुर्योधन अपने डर को छुपाने के लिए, अपने एंजाइटी को छुपाने के लिए अपने आर्मी के अलग अलग योद्धाओं के नाम ले रहे हैं। जब एक व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, चाहे वो बाहरी तौर से कितना भी बलवान हो, अपने आप को कितना भी कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करे, पर अंदर से भयभीत होता है। दुर्योधन भी योद्धाओं के नाम लेकर अपने आप को एश्योरेंस दिला रहे हैं कि वो इस युद्ध में विजयी होंगे। इस श्लोक में जब दुर्योधन ने ये कहा कि बहुत सारे शूरवीर मेरे लिए अपने प्राण का मोह भी त्याग चुके हैं, यह दुर्योधन का ईगो बतलाता है। जब भी एक व्यक्ति ईगो से घिर जाता है तो उसका पतन निश्चित ही है। आइए समझते हैं यहाँ पे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य का नाम भीष्म पितामह से पहले क्यों लिया। भीष्म पितामह जो कुरुवंश के सबसे बड़े हैं, फिर भी दुर्योधन ने भीष्म पितामह का नाम न लेकर द्रोणाचार्य का नाम लिया। आइए इसका रीजन समझते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षक को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। सम्मान देने के रूप में उन्होंने द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य का निरादर किया था, उन्हें ब्राह्मण कहकर। यहाँ पर वो अपने उसी एक्ट को पैसिफाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि द्रोणाचार्य उस बात को भूल जाएं और पूरे कमिटमेंट के साथ कौरवों की सेना की तरफ से लड़ें। आइए समझते हैं ये श्लोक हमें क्या सिखाता है। जब एक व्यक्ति अहंकार में अंधा हो जाता है तो वो सत्य नहीं देख पाता। जब एक व्यक्ति पूरी तरीके से बाहरी संसाधनों पर निर्भर होता है, जैसे यहाँ दुर्योधन रिसोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, तो उसे अहंकार हो जाता है, उसका ईगो बढ़ जाता है। और जब कोई व्यक्ति ईगो से घिरा हुआ होता है तो उसका डिस्ट्रक्शन, उसका पतन निश्चित ही होता है। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। उम्मीद करती हूँ ये श्लोक आपकी जरूर मदद करेगा। हरे कृष्णा।